ऑडियो बुक मिरर वर्क। थर्ड डे। अपनी सेल्फ टॉक की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत में सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपके स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता-पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे जैसी बातें कही गई होंगी, और आपने वो सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में ये धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बातें करते हैं, वो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वो एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे, तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं, तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं, तो अपने माता-पिता को या ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं नकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो उसे सबको सुनाती हूँ। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं, तो ध्यान से सुने कि वह क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपना जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। जब भी मैं इसे सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या ये कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास कर सकते हैं, अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है,
तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते, बदलकर मैं एक योग्य व्यक्ति हूं और मैं हर उस काम को कर सकता हूं जो मुझे दिया जाता है, एफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे, तो आप क्या कहते हैं और कैसे व क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। ये जागरूकता आपको आपके सेल्फ टॉक को एफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। आइए एफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूं। मैं वर्तमान पल में जीता हूं। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। पहला, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखों में देखें। तीसरा, ये एफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। चौथा, इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगा, मैं प्रेम से कहूंगा। पांचवा, क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वो अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ हो, या तुम किसी काम के नहीं हो, या कुछ और जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक एफर्मेशंस में बदल दें। मैं होशियार हूं, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूं। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं, जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूं, मैं प्यारा हूं, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूं। छठा, इन नए सकारात्मक एफर्मेशंस में से एक या दो को चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगें। सातवां, दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। आपका तीसरे दिन का दैनिक अभ्यास। पहला, क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वो कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। दूसरा, चाहिए शब्द अपने दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। तीसरा, आज सीखे नए सकारात्मक एफर्मेशंस में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें, उनका अभ्यास कर सकें। तीसरे दिन का आपका हार्ट थॉट, मेरे पास हमेशा एक विकल्प है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार हैं और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में उनके कठोर नियम हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो भी कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। आपका तीसरे दिन का ध्यान। आप प्रेम करने के अधिकारी हैं। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, विस्तृत विवरण के साथ। ये जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें, अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए। अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें, जब तक कि आप
प्रेम के एक विशाल वृत्त में ना आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, ताकि जैसे वो आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपके पास लौट कर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उसे अपने शरीर में बहने दें। आप प्रेम हैं और ऐसा ही है।